मॉर्निंग, वेलकम है ग्लोबल क्लासेस में। राइट। तो सबसे पहले तो इतने दिन हो गए वीडियोस नहीं आ रहे थे, सॉरी फॉर डैट, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और आपके लिए एक से एक वीडियोस अब आने वाला है, तो गेट रेडी हो जाइए मेरे इस चैनल पर। कुछ क्लास हमारे जो वीडियो देख रहे हैं वो 10 क्लास के बच्चे हैं, तो आपके लिए भी मैं वीडियोस लाने वाला हूँ। कुछ 11th के होंगे, डोंट वरी, आपके लिए भी वीडियो आने वाला है। और जो जो आज का वीडियो वो 12th के लिए, यानी क्वार्क। आज का जो टॉपिक मैं यूज करने वाला हूँ वीडियोस पर, वो क्वार्क की टॉपिक है। क्वार्क, ये बड़ा ही यूनिक टॉपिक है क्वार्क। ठीक है, क्वार्क होता क्या है वो समझने का पॉइंट है। क्वार्क जो है एक मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट टॉपिक है। इट्स द टॉपिक ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स, फिजिक्स कॉन्सेप्ट समझना। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स। और ये किस चैप्टर में पढ़नी है, बहुत सारे बुक्स में तो मिलेगा ही नहीं। बोलेंगे सर मेरे बुक्स में तो ये सब है ही नहीं पढ़ना, तो बस आपको ज्ञान के लिए पढ़ना है। ये आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही देखने को मौका मिलेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही क्वार्क पढ़ना है। ठीक है, ये जो टॉपिक जो दिए हैं, वो जो वैज्ञानिक दिए हैं उनका नाम है मूरे, MURRAY, मूरे गैलमैन, गैलमान। ठीक है, MANN मान है। और एक और है जॉर्ज विंग, दो वैज्ञानिक का नाम है, कैप्टन जी जॉर्ज विंग, EING। ये दो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने क्वार्क का कॉन्सेप्ट दिया। अब मेन पॉइंट पर आते हैं कि क्वार्क होता क्या। तो ट्रूली एलिमेंट्री पार्टिकल्स है। क्या है? क्वार्क्स आर truly elementary particles। elementary क्या हो जाएगा? elementary particles which carry plus minus 1/3 of electrons plus minus 2/3 of electron charges। इन्हीं चार्जेस को इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस कहा जाता है। आई होप कि आपको यही समझ में आया होगा। तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करूं, तो ये जो टुकड़ा है ना, वो आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टुकड़ा है, इलेक्ट्रॉन्स का नहीं माना जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जो प्रोटॉन जो बने हैं, वो आप जानते हैं कि सब्सटेंस बने हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स से, उसको एटम्स कहा जाता है। मॉलिक्यूल्स के छोटे पार्टिकल्स को एटम्स कहा जाता है। एटम्स को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में तोड़ा गया, और हम अभी तक ये पढ़ता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को तोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को तोड़ा जा सकता है। राइट, यानी कहने का मतलब है कि प्रोटॉन्स के भी सब पार्टिकल्स हैं और न्यूट्रॉन्स के भी सब पार्टिकल्स हैं। ऐसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है, याद रखिएगा। तो अभी मैं दो चीजें आपको डील कर दिया हूं। अब सबसे पहले मेन पॉइंट्स क्या है उसको हम सर्च कर देते हैं कि प्रोटॉन्स को जो तोड़ा गया होगा, ठीक है, इसका विजिबिलिटी 0 होगा, आई नो। ठीक है, प्रोटॉन्स की मैं बात कर लेता हूँ। प्रोटॉन्स क्या होते हैं? प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की बात कर लेता हूँ। अब किया हूं तो तीनों को चर्चा में लाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, और इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। राइट, प्रोटॉन्स की और न्यूट्रॉन्स की ही दो सब पार्टिकल्स क्वार्क आया है। क्वार्क यानी इसकी क्वार्क्स होते हैं। ठीक है, यानी कि प्रोटॉन को तोड़ेंगे तो क्वार्क निकलेगा, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन को तोड़ेंगे तो भी क्वार्क निकलेगा। ठीक है, अब मेन पॉइंट्स आता है कि जो क्वार्क नाम की चिड़िया है वो किस तरीके से प्रोटॉन्स को बनाया होगा, वो हम इनसे सीखते हैं। ठीक है, तो अभी से मैं हटा दूंगा, अब स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, डोंट वरी, है ना, बहुत सारी चीजें सीखेंगे। तो अभी मैं आपको क्वार्क का टाइप समझाने वाला हूँ। तो अभी मैं सीखूंगा क्या कि टाइप्स ऑफ क्वार्क्स होते हैं। टाइप्स ऑफ क्वार्क की मैं बात करता हूं। क्वार्क्स कितने टाइप्स हैं क्वार्क्स? तो 6 टाइप्स अभी तक पता चला।
6 टाइप्स की मैं बात करता हूँ। क्वार्क का 6 टाइप्स होता है, 6 टाइप्स में क्वार्क में सबसे पहला टाइप जो आता है वो पॉजिटिव वाला, एक पॉजिटिव वाला और एक निगेटिव वाला आता है। दोनों की मैं चर्चा कर लेता हूँ। पॉजिटिव वाला में सबसे पहले आता है अप क्वार्क, अप चार्म, अप क्वार्क्स, चार्म क्वार्क एंड ट्रू क्वार्क, ट्रूथ बोलते हैं उसको, ठीक है। अप क्वार्क, क्वार्क, चार्म, चार्म क्वार्क है, एंड तीसरा जो होता है वो ट्रू क्वार्क होता है। ट्रूथ इसको बोलते हैं, ट्रूथ, ट्रूथ क्वार्क, ठीक है ना। आर्म, अप, चार्म एंड ट्रूथ, तीन तरह का क्वार्क है। ट्रूथ टॉप और ट्रूथ इसको बोला जाता है, इसको टॉप एंड इसको टॉप भी बोल सकते हैं, और लगा देता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। टॉप, कुछ नाम छूट जाते तो जिससे दिक्कत होंगे आपको। और निगेटिव वाला जो आता है वो आपको डाउन क्वार्क में आता है, DOWN, डाउन क्वार्क की बात कर रहा है, ठीक है। और दूसरा जो होता है आपको, जो होता है स्ट्रेंज होता है या तो साइड वे होता है, इसको साइड वे बोला गया है, साइड वे क्वार्क। और स्ट्रेंज भी इसी का नाम है, डॉक्टर स्ट्रेंज वाला स्ट्रेंज नहीं, याद रखिएगा, दूसरा स्ट्रेंज। और एक है बॉटम और ब्यूटी की बात कर रहा है, बॉटम और ब्यूटी की बात कर रहा है, ब्यूटी क्वार्क, ठीक है, ब्यूटी क्वार्क की बात कर रहा है। तो हमने देखा ये जो भी चार्ज कैरी करता है, इन सभी का चार्ज जो है ऑल हैविंग पॉजिटिव 2/3 इलेक्ट्रॉन्स। अब कॉन्सेप्ट में आपको ये आ रहा होगा कि सर इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव होता है, अब यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मारे हुए, वो कोई नहीं, आपकी दुख जरूर दूर करूंगा। ऑल हैविंग नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, सिर्फ पॉजिटिव वाला है, नेगेटिव हम इसको कैरी नहीं कर सकते हैं, और इधर नेगेटिव वाला है तो 1/3 राइट ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज, ठीक है। सभी का जो चार्ज होता है इन साइड का, इलेक्ट्रॉन का 1/3 होता है, वो माइनस में होता है। इधर वाले तो पच रहा है कि सर ठीक है, इलेक्ट्रॉन का हम चार्ज जानते हैं कि नेगेटिव होती है, और होती है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है सर। आप में सर इसको अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक क्वार्क का जो चार्ज आ जाएगा, यानी कि अगर इसको डिवाइड करोगे तो प्रत्येक क्वार्क का और नेगेटिव क्वार्क का आप चार्ज निकाल सकते हैं। बट पॉजिटिव में कैसे पॉसिबल है सर? तो आपको याद होगा, यहाँ सिर्फ नोटेशन लिखा है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के चार्ज के मैग्नीट्यूड जो सेम होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो अब कह सकते हैं कि अगर कहीं पर अगर पॉजिटिव लिखा हुआ है तो प्रोटॉन्स का चार्ज है, ना कि इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है। यानी कि अगर हम अप क्वार्क की चार्ज लिखते हैं, किसकी? चार्ज ऑफ क्वार्क, चार्ज ऑफ अप क्वार्क, अब कितना लिखोगे? तो आप लिखोगे पॉजिटिव में 2/3 क्या मैं लिख सॉरी 2/3 लिखोगे, और इलेक्ट्रॉन्स लिखोगे, राइट। तो आपको लग रहा होगा सर इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है, तो आप जानते हैं कि जितना इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड होता है उतना ही प्रोटॉन्स का होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो नेगेटिव पॉजिटिव में होता है, राइट। अब ये वाला पार्ट सब पॉजिटिव है, तो हम यहाँ ऐसे ना लिखकर, साइंटिस्ट लोग ऐसे ना लिखकर, इसको ऐसे लिखना चाहिए था प्रोटॉन्स, राइट। तो ज्यादा बच्चों को समझ में आता कि हाँ सर ये प्रोटॉन्स का चार्ज है, लेकिन ऐसा नहीं है। डेफिनेशन के अनुसार ऐसा माना गया कि जो भी क्वार्क के चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन से कंपेयर किया गया है, प्रोटॉन से नहीं, इलेक्ट्रॉन से कंपेयर किया गया। इसलिए यहाँ आपको पी ना देखकर ज्यादातर आपको ई ही दिखेंगे, तो आप समझ जाना कि जो ई है वही पी है, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज पॉजिटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव लिया, यानी कि पॉजिटिव 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। इसके डेफिनेशंस के अनुसार पता चलता है पॉजिटिव में लिया, यानी कि प्रोटॉन्स के चार्ज है, क्योंकि टुकड़ा ही तो प्रोटॉन्स का है ना, टुकड़ा ही तो प्रोटॉन्स का है। तो अब हम देखते हैं, ये तो 6 प्रकार के जो क्वार्क्स हुए हैं। अब मेन पॉइंट हमारा ये है कि क्वार्क कैसे प्रोटॉन्स को बनाया होगा, तो वो देख लेते हैं, ठीक है। तो हम इसे हटाएंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि न्यूट्रॉन्स का क्वार्क, अभी आपको दुख दूर हो जाएगा
कि प्रोटॉन्स कैसे बना होगा और न्यूट्रॉन्स कैसे क्वार्क से बना है, यानी क्या इसके कंडीशंस हैं। तो ऐसा माना जाता है कि दो आप क्वार्क को मिलाने से क्या बनता है, दो आप क्वार्क लेते हैं, आप क्वार्क में क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव 2y3e था और पॉजिटिव 2y3e था, और एक डाउन क्वार्क ले लेते हैं तो नेगेटिव हो जाएगा 1/3e हो जाएगा, सबको जोड़ देते हैं तो दो दो कितना होता है, 4 होता है, 4 और वो नीचे हो जाएगा 3 और प्लस माइनस माइनस 1/3e हो जाएगा। आपने दो पॉजिटिव लिया, कोई भी ले सकते हैं, पॉजिटिव में आप ले सकते हैं, 4 में ले सकते हैं, 4 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, नीचे कितना है, 3 है, और ये पूरा कट जाएगा तो कितना आएगा, एक इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज, ठीक है, एक पॉजिटिव बचा, इसको तो इलेक्ट्रॉन ना लिख के हम सिर्फ हम पॉजिटिव, ये हटा दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक आपको पॉजिटिव एक चार्ज बचा, ये जो कि किसका है, प्रोटॉन्स का है, प्रोटॉन्स का है। आपको इलेक्ट्रॉन्स कंफ्यूज कर रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन्स को, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स नहीं, ये प्रोटॉन्स के चार्ज को शो कर रहे हैं। ई जो शो कर रहा है, वेयर लिख देते हैं, ई जो शो कर रहा है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम पॉजिटिव को शो कर रहा है, ई का मान है, सिंपल सी बात, इलेक्ट्रॉन्स मत समझ आना, तो ये आपको चार्ज हुआ। अगर हम दो डाउन क्वार्क लेते हैं 1/3 -1/3 और एक अप क्वार्क लेते हैं 2/3, तो देखते हैं हमें क्या मिलता है, तो डाउन क्वार्क में आ जाएगा -2/3 और +2/3, तो क्या आ जाएगा 0। एक किसका चार्ज है, तो न्यूट्रॉन्स का चार्ज है, न्यूट्रॉन्स का चार्ज है। तो आपने देखा कि एक अगर ये प्रोटॉन्स होता तो ये दो चीज से बना, दो अप क्वार्क से U और एक डाउन क्वार्क से UD, तो प्रोटॉन का जो सब पार्टिकल्स है वो U क्या होंगे, D होंगे, U दो अप क्वार्क्स एक डाउन क्वार्क्स। और अगर हम बात करें किसकी, अगर हम न्यूट्रॉन्स की बात करें, किसकी, न्यूट्रॉन्स, तो दो DD होगा और एक U होगा, तो इसको DDU का, दो डाउन क्वार्क्स और एक अप क्वार्क्स, दो डाउन क्वार्क्स एक अप क्वार्क्स। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसा कोई टॉपिक जो आपके सुझाव या तो आपको कुछ पूछना है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, है ना। और थैंक्स फॉर फुल वॉचिंग दिस वीडियोस।